हाय एवरीवन। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूजन होता है कि अगर हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करें, या फिर उसका आगे एडवांस ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा, या कब ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये सब आइडेंटिफिकेशन आप एक मूविंग एवरेज के थ्रू कर सकते हैं। तो आज ये हमारा मूविंग एवरेज का पार्ट 2 है। तो इसका पार्ट 1 भी है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम भरत सर के साथ वापस से कंटिन्यू करते हैं ये आगे। तो सर आज हम मूविंग एवरेज का एडवांस वर्जन सीखेंगे आपसे। ठीक है। तो एडवांस तो पहला वर्जन भी था, ये बेटर वर्जन है उससे। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वर्जन में आपके साथ डिस्कस किया कि मूविंग एवरेजेस 10-20 डे मूविंग एवरेज कैसे इस्तेमाल करेंगे, 50 डे कैसे करना है, 200 डे कैसे करना है। तो अब हम एक और कंफ्यूजन होती है लोगों को कि सर डेली चार्ट पे कौन सा करे, आर्ली चार्ट पे कौन सा करे या वीकली चार्ट पे कौन सा करे। और कंफ्यूजन होता है कि मूविंग एवरेजेस का और एडवांस जो यूसेज है कि ट्रेंड अगर चेंज होने वाला है तो क्या हम उसका पता लगा सकते हैं, किस समय मूविंग एवरेजेस को हम बेटर यूज कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें आज हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे कौन कौन सा मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए बेसिकली अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए डेली जो टाइम फ्रेम होता है, जो अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो आप हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम सबसे बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक मिडिल टाइम फ्रेम होता है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा केओस, बहुत ज्यादा नॉइज हम नहीं फेस कर रहे, ना वीकली टाइम फ्रेम पे जहां पर प्राइस मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, एक हफ्ते के बाद हमें डिसीजन मेकिंग का जो होती है अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जहां मूवमेंट फास्ट होती है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप जो है, अगर छोटे स्विंग्स को हम लोगों को ट्रेड करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो 10-20 डे ईएमए हम यूज कर सकते हैं डेली चार्ट पे छोटे स्विंग के लिए। बड़े स्विंग के लिए हम 50 ईएमए या एसएमए, जो आपकी मर्जी वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये है ट्रेडिंग के लिए, राइट, ऑन द डेली चार्ट। और ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए 200 डे मूविंग एवरेज, राइट। और ये 200 डे सिंपल होने से बेटर है। तो ये डेली ट्रेंड, डेली चार्ट पे बेसिकली यही सेट यूज करने से आपका काम हो जाएगा और आपको कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 5, बहुत लोग बोलेंगे 5, 21, 40, 60, बहुत कुछ जरूरत नहीं है। बेसिकली सब मूविंग एवरेज अल्टीमेटली जो कोई आपको 2 दिन पहले सिग्नल देगा, कोई 2 दिन बाद सिग्नल देगा, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, राइट। तो ये स्टैंडर्ड सेट है जो हम लोगों का भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये हम डेली पे इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब हम आपको वीकली का दिखा देते हैं। तो जब हम वीकली चार्ट की बात करते हैं ना, तो अगर मैं ये डेली का जो 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर इसमें मैं वीकली पे इस्तेमाल करूं तो ये 200 दिन टेस्ट होते होते ना सदियां बीत जाती है, राइट। मतलब 200 वीक हो गए। हाँ, 200 वीक हो गए। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है आप समझ लो 5-7 साल। हाँ, तो आप एक बार इसको वीकली पे चेंज करो, टाइम फ्रेम को वीकली कर दो। तो ये वीकली चार्ट आपने खोल लिया, राइट। अब ये देखो, लास्ट जब ये जो इंडिगो कलर की लाइन है, ये 200 डे है, 200 वीक हो गई अब, और ये जो है 50 वीक हो गई, राइट। तो अब आप देखो कि लास्ट जब 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था या 200 डे मूविंग एवरेज टूटा था, दैट वाज इन 2020। मतलब कि आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले, राइट। अब 5 साल के बाद अभी तक मूविंग एवरेज तक टच नहीं हुआ है। तो भाई ऐसा कोई अगर सिस्टम आप यूज करते हो जो 5 साल में अगर आपको एक सिग्नल दे, तो वो कोई वैलिड सिस्टम है नहीं, राइट। तो ये तो पक्की है कि ये अपने लिए इररेलेवेंट है, अपने लिए कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। नेक्स्ट, अगर आप 50 जो वीक के मूविंग एवरेज को भी देखो, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन कम मिली है, राइट। आप देखो कितनी बार मिली होगी, एक बार, और यहां बोल सकते हैं 2 बार, 3 बार, या इसको भी 4, 5, 6। सर 50 वीक मतलब वो लगभग एक साल ही हो जाता है वापस हाँ, एक साल ही हो जाता है, तो फिर इसको भी यूज करके फायदा नहीं। तो अब हम लोगों को एक ऐसा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है जो कि हम लोगों को कम से कम एक एम्पल नंबर ऑफ ट्रेड्स दे, जिससे हम कम से कम दुनिया को ये तो बोल सके कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो एक ऐसा मूविंग एवरेज जो हम लोगों ने टेस्ट किया, जो कि वीकली चार्ट्स पे सबसे बेटर यूज होता है और आपको डिसेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स भी देता है। तो आप एक काम करो, ये जो 50 वीक मूविंग एवरेज है, इसकी पीरियड चेंज करके इसको 10 वीक कर दो। 10 कर दो यहां पर।
अब आप देखो कि यहां पर जैसे ही हम लोगों ने 10 वीक किया इसको, सब कुछ चेंज हो गया, राइट? नंबर ऑफ ट्रेड्स, अब आप देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके अच्छे हो गए, और आप ये देखो कि प्राइस जो है इसको बेटर ट्रैक कर रही है कि नहीं? बट सर ये कहीं ना कहीं वापस से 50 डे मूविंग पीरियड हो गया। एकदम वही चीज है। हाँ, तो जो डेली चार्ट पे 50 डे का मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, वीकली चार्ट में हम लोगों ने उसे कन्वर्ट करके 10 वीक का मूविंग एवरेज कर दिया। तो अगर आपको ट्रेड, जो वीकली ट्रेडर्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे वीक में ट्रेड करना है, मैं डेली ट्रेड नहीं कर सकता, मैं डेली टाइम नहीं दे सकता देखने को, तो आप वीकली चार्ट पे 10 वीक का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करो, और जब भी प्राइस ये वीकली चार्ट पे 10 वीक के मूविंग एवरेज के पास आए, आप यहाँ पर पैटर्न्स ढूंढो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक स्मॉल रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, राइट? तो जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के पास आए, देखिए यहाँ पर वो जिगजैग 1 2 3 बन रहा है, तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड जो है वो लगाएं। तो आप उतने एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे हो, और साथ ही साथ आपको एक ट्रेड के लिए 1 1.5 साल वेट भी नहीं करना पड़ रहा। तो जो 10 वीक का मूविंग एवरेज है, दैट इज अ वेरी गुड मूविंग एवरेज फॉर द वीकली चार्ट्स। नेक्स्ट, ये 200 दिन के जो मूविंग एवरेज जो हम यूज कर रहे हैं, जो 200 वीक का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर हम इसको भी ट्वीक करेंगे। डेली पे जो 200 दिन का होता है वो वीकली पे 40 वीक का हो जाता है। ठीक है। तो आप इसको 40 वीक पे कर दो। तो अब आप देखो कि ये 40 वीक का जो मूविंग एवरेज हम लोगों ने लिया या यूज किया, वो देखिए प्राइस को बेटर जो है वो एक सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का काम करके दे रहा है। बिल्कुल। तो अपने वीकली के लिए कौन सा सेट काम आएगा अपने को? फॉर वीकली चार्ट अपने को 10 वीक एंड 40 वीक, राइट? ये अपना सेट है। तो वीकली चार्ट का ये अपना सेटिंग हो गया। अब जो छोटे, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जो आर्ली चार्ट पे या 5 मिनट के या 10 मिनट के चार्ट पे करते हैं, उनके लिए मैं एक ही सुझाव दूंगा कि आप कोशिश करो बिना इंडिकेटर्स के ट्रेड करने को। ठीक है। फॉलो जस्ट प्राइस एक्शन, राइट? कैंडलस्टिक्स फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, क्योंकि अगर आप ये इंडिकेटर्स के चक्कर में फंस गए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बहुत बहुत शेकआउट्स मिलेंगे। ओके। तो बेटर यही होता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है थोड़ी सी केओटिक होती है, प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। तो ऑफ कोर्स जब प्राइस, अब हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब कि जब ये प्राइस बन जाएगा उसके बाद ये मूविंग एवरेज बनेगी। बिल्कुल। तो जब हम वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हैं या डेली चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास वो लेवरेज होता है कि ठीक है, आज नहीं तो कल हम ट्रेड ले लेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अभी आप यही समझो कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, अब 5 मिनट के चार्ट पे आपने एक एंट्री देखी जो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एंट्री मिल गई, बट मूविंग एवरेज वो एंट्री आपको अगले 5 मिनट में बताएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज तो 5 मिनट बाद बनेगा। बिल्कुल। तो वो क्या होगा, आपको वो एंट्री जो है आपकी मिस हो जाएगी, वो छूट जाएगी, या आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उसमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो सबसे बेटर यही होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के नीचे अगर आप जाते हो, ट्राई टू अवॉइड मूविंग एवरेजेस। ओके। ओनली फॉलो प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब फॉलो करो तो बेटर होगा आपके लिए, राइट? तो ये अपना टाइम फ्रेम का सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड आउट हो गया। यस। अब मैं आपको मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करके मूविंग एवरेजेस की 2-3 यूनिक जो है वो फीचर्स आपको बताता हूं। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ और 50 डे मूविंग एवरेज लगा लो। $50 और $200। तो अब कोई भी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता है ना, तो वो सबसे पहले एक सिग्नल जरूर पूछेगा कि सर गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस, हाँ, ये बता दो। ये तो हम, हाँ, बहुत फेमस है, और कहीं पर भी आप किताब खोलो या कहीं पर भी कोई भी ब्लॉग देख लो मूविंग एवरेजेस के बारे में, उसने गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस की बात आपसे करी है। सर कई लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो गोल्डन क्रॉस कौन सा हुआ, डेथ क्रॉस कौन सा हुआ? गोल्डन क्रॉस होता है जब लोग कहते हैं कि जब एक 50 डे का मूविंग एवरेज एक 200 डे के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस कर दे, तो ये बोलते हैं कि ये गोल्डन क्रॉस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है।
और डेथ क्रॉस होता है जब वही 50 डे का मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस कर दे, तो ये बोलते हैं बहुत बड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो मूविंग एवरेज के जो क्रॉसओवर सिस्टम होते हैं उनको लोग एज अ बाय और एज अ सेल अपॉर्चुनिटी मानते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर सिस्टम जो है इट्स अ टोटल स्कैम। ओके, कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। स्कैम का नाम सुनते सब डर जाते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखो, आपको ये क्या दिख रहा है, डेथ क्रॉस दिख रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब जब यहां पर ये डेथ क्रॉस हुआ एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट, आप देखो डेथ क्रॉस हुआ एट दिस पॉइंट, तो ऑलमोस्ट प्राइस जो है यहां पर इधर में थी कहीं पर। ठीक है, अब आप एक चीज मेरे को बताओ कि ये डेथ क्रॉस जो आपको बोलता है ट्रेंड चेंज हो गया फ्रॉम अप टू डाउन, या ये जो डेथ क्रॉस है जो आपको बोल रहा है कि यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो, यहां से यहां तक प्राइस ऑलरेडी जो है 15% करेक्ट कर चुकी है। बिल्कुल। और उसके बाद ये आ रहा है डेथ क्रॉस। अब तो सपोर्ट लेने की अब तैयारी तो है। सपोर्ट लेने की तैयारी में एक्चुअली, और यहाँ पर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर आप देखोगे तो ये जो डेथ क्रॉस है ये कितना लेट आपको सिग्नल दे रहा है, बिल्कुल। राइट। तो आप अगर इस डेथ क्रॉस के भरोसे बैठे रहे कि नहीं जब डेथ क्रॉस होगा तब मैं ट्रेड लूंगा, तो आपने यहां पर ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, आपने यहां पर ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, आपने यहां पर हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। बिल्कुल। राइट, तो ऑफ कोर्स ये क्रॉसओवर सिस्टम तो इररिलेवेंट है, इसको तो यूज करना ही नहीं चाहिए। राइट, तो क्रॉसओवर सिस्टम कोई काम का नहीं। वैसे ही अगर आप यहां पर देखो गोल्डन क्रॉस की लोग बात करते हैं कि यहां पर बहुत बड़ा गोल्डन क्रॉस हो गया। अब देखिए ये 50 पीरियड जो है ये 200 पीरियड को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तो प्राइस कहां पर है, यहां पर। ठीक है, और ये देखिए बॉटम से ऑलमोस्ट प्राइस जो है 10 से 20% बढ़ चुकी है। बिल्कुल। जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ आपको ये एक अपॉर्चुनिटी छूट गई, आपको ये दूसरी अपॉर्चुनिटी छूट गई। राइट, तो अब ये गोल्डन क्रॉस क्या कर रहा है, आपको बहुत लेट जो है वो सिग्नल दे रहा है, और कई हद तक वो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी उसके बाद ये सिग्नल देता है। तो गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस जो है इट्स नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल, उसको इस्तेमाल नहीं करने का है। राइट, हाँ आप उसको ये अगर आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि ठीक है ट्रेंड की डिटर्मिनेशन के लिए कि हाँ ठीक है यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन वो तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन को रीड करके पता चल रहा है। वो यहाँ पर हम डाउ थ्योरी इस्तेमाल करके भी बता सकते हैं, यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस बनना शुरू हो गया, ये पिछला जो हाई है वो टूट गया, तो वो तो हमें यहाँ पर भी पता चलता है। राइट, तो ये चीज है कि गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस यूज नहीं करने का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर और सबसे बड़ी बात तो ये, जितना हम प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे हमारी ट्रेडिंग उतनी उम्दा होगी और हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जितना कम हो सके उतना करना है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हो और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आप कहां से शुरू करें, तो ये प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास आपके लिए है। इस मास्टर क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया है डाउ थ्योरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, साथ ही साथ इंडिकेटर्स जैसे कि स्टोकास्टिक, मैकडी, फिबोनाची, और इन सब इंडिकेटर्स को एक साथ मिलाकर आप कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसको आप रोज अपने स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, उस पे हम जोर डालेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से एनरोल करिए अपसर्च क्लब पे। नेक्स्ट एक और मूविंग एवरेज का एडवांस एप्लीकेशन है जो है रिवर्सल टू द मीन। ओके, अब ये मीन रिवर्सल क्या होता है, तो मूविंग एवरेज हम जानते हैं कि जो प्राइस है उनका एक एवरेज है, ठीक है, और प्राइस जो है वो कभी भी एक सिंगल लाइन पे नहीं चलती। प्राइस ऑफ कोर्स इस तरह से चलती है, ठीक है। तो अब आप जरा अब जस्ट इमेजिन करो आप कि अगर मैं ये प्राइस इस तरह से जो चल रही है और अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा दूं तो मूविंग एवरेज जो है प्राइस को इस तरह से फॉलो करेगी, है ना। अब थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करो कि अगर मैं इसको इस तरह से टिल्ट कर देता हूं, मैं इसको राइट साइड टिल्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, ठीक है, ये एक साइकिल जैसा दिख रहा है आपको, और यहां पर अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं तो ये आपको दिख रहा है कि ये साइकिल पे आता है ऊपर जाता है, साइकिल पे आता है ऊपर जाता है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में हो तो इस तरह से ये हो सकता है कि यहां पर ये साइकिल ने ट्रांजिशन कर दिया, तो इसको बोला जाता है मीन रिवर्जन। मतलब प्राइस जो है ये मूविंग एवरेज है, अपने मीन से दूर है और अब बार बार अपने मीन के पास आती है, फिर मीन से दूर जाती है,
फिर मीन के पास आती है, फिर मीन से दूर जाती है, फिर मीन के पास आती है। हम्म, अब अप ट्रेंड में अगर आप समझो आप अप ट्रेंडिंग मार्केट में हो, हमें सबको पता है कि लॉन्ग करना है, ठीक है। लॉन्ग अगर आप सबसे बेटर आपको फायदा कब मिलेगा, जब आप इधर में मीन के नजदीक हो, राइट। और किस समय लॉन्ग नहीं करना है, जब मीन से आप दूर हो। हम्म, तो अब आप समझो ये मूविंग एवरेज का सबसे एडवांस एप्लीकेशन, जब प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस से दूर होती है तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस वापस अपने मीन को मिलने आएगी, राइट। ये एक आप समझो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी समझ लो आप, ठीक है। ओके, बहुत देर तक बेचारा अलग नहीं रह सकता, मिलने आएगा ही आएगा। हाँ, सही बात। तो ये कहानी है। तो अब हमने ये डिस्कस किया कि हम लोगों को अप ट्रेंड में यहां पर बाय करना है। अब आपको मूविंग एवरेज क्या बता रही है कि अप ट्रेंड में कहां बाय नहीं करना है। हम्म, इससे अपने आप एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी हाँ, हमारी। आपकी एंट्री डिफाइन हो जाएगी, गलत जगह पर आप एंट्री नहीं करोगे। और जो लोग मीन रिवर्जन शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, राइट, बहुत लोग होते हैं ना कि 1 2 3 दिन के लिए या 1 2 3 कैंडल के लिए शॉर्ट ट्रेडिंग करें, उनके लिए भी यहां पर जो है एक काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब नेक्स्ट सवाल ये होगा कि कितने दूर पे सर, हाँ, कितने दूर से रिवर्स करेगी, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा हाँ है। जी। तो ऐसा है कि ये अलग अलग स्टॉक के और अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग रीडिंग्स होते हैं, ओके, राइट। लेकिन देखा जाता है कि इंडेक्स लेवल पे ये 10% तक का होता है, 10 से 12% का, फ्रॉम 50 डे मूविंग एवरेज, राइट। फ्रॉम 50 डीएमए की बात कर रहा हूं मैं। तो इंडेक्स लेवल पे ये 10 से 12% का होता है और स्टॉक लेवल पे 20 से 25% का। तो अगर 50 डे मूविंग एवरेज से इंडेक्स अगर 10 से 12% दूर है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वापस अपने मीन पे आएगा, राइट। अब नेक्स्ट ये है कि ये मीन पे आके वापस रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ओके, ये कोई भी नहीं, इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ क्रिस्टल बॉल। अगर मैं आपको बता दूं कि ये रिवर्स करेगा नहीं करेगा, देन मतलब कि आई हैव अ क्रिस्टल बॉल ऑफ कोर्स, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि आएगा वापस। ओके, तो आप ये समझो कि यहां पर नीचे आया आपको अपॉर्चुनिटी मिली, यहां नीचे आया आपको अपॉर्चुनिटी मिली। अब आप समझो कि यहां पर नीचे आया, इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका यूटिलिटी क्या हुआ, कम से कम आप इधर में गलत जगह पर तो एंटर नहीं हो, तभी आके ब्रेक करेगा, एटलीस्ट यू आर नॉट एट द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। तो अगर यहां पर आके सपोर्ट लेता है, कोई पैटर्न बनाता है, तब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां किसको तोड़ रहा है, देन ऑफ कोर्स वी आर लाइक सेव्ड फ्रॉम इतना बड़ा मूव नीचे की तरफ। तो मीन रिवर्जन का मतलब ही यही होता है कि जब भी प्राइस अपने मीन से दूर है, इट विल कम बैक, इट विल कंसोलिडेट, एंड अगर यहां से हम लोगों को कोई अगर मिलता है, कोई पैटर्न मिलता है, कोई ब्रेकआउट मिलता है, तो हम एंटर करेंगे। नहीं तो हो सकता है नीचे जाए, और नीचे जाएगा तो फिर वी विल टेक आवर शॉर्ट कॉल जैसे होगा, राइट। तो ये है मीन रिवर्जन जो थ्योरी, ये आप मूविंग एवरेजेस के साथ। तो ये एक एडवांस कंसेप्ट, राइट। एक और कॉन्सेप्ट है एडवांस, जो कि है मूविंग एवरेजेस जो है आपको मोमेंटम के बारे में बता देती है, ठीक है, कि प्राइस कितना स्पीड से बढ़ रहा है, प्राइस की बढ़ने की स्पीड क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हमें मूविंग एवरेज का एक रिबन चाहिए, राइट। तो आप एक काम करो, आप मूविंग एवरेज प्लॉट करो अलग अलग, 5 इसमें ऊपर 5 कर दो, 5 10 15 कर दो, 20 कर दो, और इसको 50 कर दो, ठीक है, इसको 80 कर दो। तो अब हम बात करते हैं एक और एडवांस एप्लीकेशन की, मूविंग एवरेजेस की, जो कि है आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। तो मोमेंटम का मतलब होता है द स्पीड, किस स्पीड से प्राइस जो है वो मूव कर रही है। तो जैसे कि हम लोगों ने जब पहले पार्ट में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जितना छोटा मूविंग एवरेज होगा उतना वो प्राइस के बगल में रहेगा, बिल्कुल, और जितना बड़ा होगा उतना वो प्राइस से दूर रहेगा। तो यहां पर देखो हम लोगों ने अलग अलग मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिए, जैसे कि 5 पीरियड, 10 पीरियड, 20 पीरियड, 30 पीरियड, 50 पीरियड, अलग अलग तरह के। तो अब यहां पर जो प्राइस से अलग अलग डिस्टेंस में मूविंग एवरेज है, तो अब आप देखो
कि जब प्राइस बहुत स्पीड में है, जब प्राइस की मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो वो अपने 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। जब मोमेंटम थोड़ी सी कमजोर होती है, तो हो सकती है कि वो अपने 10-20 डे को फॉलो कर रही है। जब मोमेंटम और थोड़ा कमजोर होती है, तो हो सकता है वो अपने 50 डे को फॉलो कर रही है। तो अब इसका हम लोगों को क्या फायदा, राइट? ये मूविंग रीड करके क्या फायदा है, वो तो सभी को दिख रहा है। इसको हम स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं। कैसे? कि अगर प्राइस जो है अपने 5 और 10 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखी है और 5 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इसका मतलब प्राइस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि शॉर्ट टर्म साइकिल को लीड कर रही है। तो यहां पर जो आपकी, देखिए अब मूविंग एवरेज को यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जब बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, तो आपकी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, राइट? तो जैसे कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हो, तो रिस्क अगर जनरली हम 2% लेते हैं एक पर ट्रेड में, अगर हम डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर जो है थोड़ा सा आप उसको रिस्क को बड़ा कर सकते हो, या रिस्क को सेम रखकर थोड़ा कैपिटल जो है वो ज्यादा इन्फ्यूज कर सकते हो। जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, जब 10 और 5 के ऊपर, 5 और 10 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, देन आपको ये पता है कि प्राइस जो है बहुत स्ट्रांग, आप देखो, ये खुद आप देखोगे कि यहां पर कैंडल के अगर आप साइज को देखो और मूव को देखो, ऑलमोस्ट जब पूरे परपेंडिकुलर टाइप ऑफ मूव्स होते हैं, तो जब परपेंडिकुलर टाइप ऑफ मूव है और जब मार्केट आपको बता रहा है कि इट्स द राइट टाइम टू इंक्रीज योर साइज, तो आप यहां पर अपने साइज को इंक्रीज करेंगे। जब ये मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर होगा, राइट, जब ये 5-10 को छोड़ के समझो 10 और 50, कुछ यहां पर जैसे कि 10 और 50, यहां पर देखो 10 और 50, या यहां पर आप देखो ये 10 और 50, तो थोड़ा सा इसका मतलब कि मोमेंटम बैकसीट ले रहा है, राइट? तो आप अपने नॉर्मल पोजीशन साइज में आ जाओ, ओके, क्योंकि अब एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। हो सकता है कि मोमेंटम थोड़ा सा बैकसीट ले रहा है, तो अपने थोड़ा साइड हो जाते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। और जब ये प्राइस जो है वो मूविंग एवरेजेस को वायलेंटली तोड़ने लगे, 50 डे को भी तोड़े, बार बार तोड़े, बार बार जाए, बार बार तोड़ के रिक्लेम कर रही है, बार बार तोड़ के रिक्लेम कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा ड्राई आउट होने वाली है या हो चुकी है, तो अपने पोजीशन साइज को थोड़ा सा हम काट देंगे, विल स्टेप बैक। तो अब ये देखिए, मोमेंटम की स्टडी जो है वो आपको मूविंग एवरेज बता रही है कि मूविंग एवरेज को यूज करके आप कैसे अपनी पोजीशन साइज पे बिल्डअप कर सकते हो और पोजीशन साइज पे स्टेप बैक कर सकते हो। तो ये पूरी मूविंग एवरेज की मोमेंटम स्टडी। इसके अलावा देखिए और बहुत सारी चीजें, अगर आप मेरे से मूविंग एवरेज के बारे में बात करो, तो मैं मूविंग एवरेज के में बात करते करते मतलब बहुत चीजें हैं मूविंग एवरेज। ये बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही उम्दा इंडिकेटर है, और एकमात्र, जैसे मैंने कहा है कि अगर आप इस पे मास्टरी कर लेते हो, तो आपको और कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। सर, इसमें मेरा एक और सवाल है कि हम ये भी बात कर रहे थे कि ट्रेंड प्रिडिक्शन, कि आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है, वो भी मूविंग एवरेज के थ्रू कर सकते हैं? तो वो आपको मीन रिवर्सल बताया ना मैंने। ओके, तो मीन रिवर्जन के थ्रू भी हाँ, हम ये वो आगे का हाँ, कैलकुलेट अगर ये मीन से बहुत दूर है, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मीन पे आ जाए। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग, ओके, राइट? ये प्रोबेबिलिटी है, बट एक्चुअली वी नो दैट कि अगर इतना दूर होगा तो देयर इज अ हाई चांस कि वापस अपने मीन पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ आप जो है मूविंग एवरेजेस को एडवांस एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। आई होप आप सभी को मूविंग एवरेज के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एंड कैसे आप उसकी सेटिंग्स चेंज करके मल्टीपल मूविंग एवरेजेस अप्लाई करके अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग चीजें समझ सकते हैं चार्ट के बारे में। तो ये सीरीज ऑफ वीडियो है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी तक मैक्सिमम नॉलेज पहुंचाने का। तो हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड ये पूरी एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, तो इसमें हम कंटिन्यूअसली और वीडियोस भी डालते जाएंगे, तो उन्हें भी देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।